कहा था एग्जैक्टली वही हुआ, खबर पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद जी मीडिया से फोन पर बात की सुदर्शन रावत ने और कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी मीडिया की खबर पर मुहर लगी है, ये बड़ी खबर है। राजसमंद से बनाया था सुदर्शन रावत को उम्मीदवार, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और ये खबरें हमने आपको लगातार दिखाई कल से ही कि दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि यहाँ से कैंडिडेट बदला जाएगा। और सुदर्शन सिंह रावत ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजसमंद से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम बता रहे लगातार, जी मीडिया की खबर पर मुहर लगी है, सुदर्शन सिंह रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर राजसमंद में। मतलब अब जयपुर शहर के बाद में राजसमंद एक ऐसी सीट बन गई है जहां से कांग्रेस ने सीधे तौर पर देखें तो कैंडिडेट बदला है। सुदर्शन रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव, खुद कर दिया उन्होंने इनकार। यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। सुदर्शन सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे। महिमा कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट हैं राजसमंद से। बता दें आपको कि देवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जैसे स्थिति है इस वक्त राजसमंद लोकसभा सीट की, पिछली बार दिया कुमारी जीती थी, इस बार महिमा जी को यहां से मौका मिला है। मौजूदा प्रदर्शन में क्या नजर आ रहा है, कौन आगे कौन पीछे? क्योंकि अगर चुनाव से ठीक पहले ये स्थिति बनती है, नॉमिनेशंस का दौर चल रहा है, पहले फेज के नॉमिनेशन खत्म भी हो गए हैं, अब ऐसे में इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उथल पुथल, एक कैंडिडेट का वापस लौटते ही इनकार कर देना चुनाव लड़ने से, क्या मैसेज जा रहा होगा क्षेत्र में? देवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट होगा, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, जो खबर हमने दिखाई थी उस पर मुहर लग गई है, सुदर्शन सिंह रावत नहीं लड़ेंगे राजसमंद से चुनाव। उन्होंने खुद जी मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया है। अब यहां से आगे क्या? देखिए, आगे यही कि पार्टी को टिकट बदलना होगा, क्योंकि पार्टी वॉकओवर नहीं दे सकती। सवाल यह है कि क्या सुदर्शन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत को टिकट दिया जा सकता है, जिनके लिए सुदर्शन पहले भी कह रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। सवाल ये कि क्या किसी अन्य चेहरे पर टिकट का दाव खेलेगी पार्टी? क्या देवकी नंदन काका, जिन्हें पिछली बार प्रत्याशी बनाया था, वो फिर से मैदान में होंगे, या विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव लड़वाया जा सकता है? दरअसल सुदर्शन रावत यहाँ पहले विधायक रहे हैं, भीम से पहले विधायक रहे हैं, और अब जो टिकट मिला है उसके बाद उन्होंने गोविंद डोटासरा को पत्र लिखकर ये आग्रह किया है कि उन्हें उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए, जिससे वो मजबूत तरीके से बात कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो कैंडिडेचर उनकी डिक्लेयर हुई थी वो भी मीडिया के जरिए ही उन्हें मिली थी, और ये जानकारी उनके लिए हैरानी भरी थी। सुदर्शन रावत ने पार्टी से माफी मांगते हुए लिखा है कि वो पार्टी के प्रत्याशी के लिए पूरी तरह साथ लगेंगे। उन चुनाव के लिए उनकी रणनीतिक तैयारी नहीं थी, इसलिए वे लोकसभा चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। यही बात उन्होंने अपने पत्र में भी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को लिखी है। जी, लेकिन शशि, ये कैसे संभव हो सकता है कि बिना आपसे पूछे हैं हम आपको टिकट दे दें, उसके बाद में फिर इस प्रकार की तर्क दिए जाएं कि भाई मैं तैयार नहीं था? क्या ऐसा होता है क्या पार्टियों में कि मान लीजिए आप चुनाव लड़ने के तैयार नहीं और हमने आपको टिकट दे दिया कि आप जाइए लड़िए? संभव है आशीष, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल पार्टी अपने हिसाब से समीकरण देखती है, टिकट के जो दावेदार होते हैं उन सबके बीच में पार्टी देखती है कि कौन ज्यादा मजबूत प्रत्याशी है, जिताऊ चेहरा कौन है। तो पार्टी जिसको जिताऊ क्षमताएं मानती हैं जिस चेहरे में, उस चेहरे को टिकट दे देती है और उसे सूचित भी कर देती है। हालांकि टिकट के इस दौर में ये इनकार करना भी हैरानी भरा है, क्योंकि जब ये टिकट लेना हर कोई चाहता है पार्टी का नेता, तो उस दौर में अगर सुदर्शन रावत ने मना किया है तो एक बड़ा चैलेंज उन्होंने और बड़ी लकीर पार्टी के सामने उन्होंने खड़ी की है। दरअसल जो काम उन्होंने कराए विधायक रहते हुए, वो काम उनको लगता है कि क्षेत्र की जनता को काफी उनका जीवन स्तर सुधारने वाले थे,
गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई, भीम में महिला विद्यालय, महिला कॉलेज खुलवाया, 2 ITI, और जो पाइपलाइन से पानी पहुंचवाना, ये सारे इस तरीके के महत्वाकांक्षी काम जो थे वो करवाए। और उसके बावजूद जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो दिल टूटा हुआ भी है, और उस हार से भी वो नहीं उबर पाए हैं पूरी तरीके से, इसीलिए संभवतः अनमने हैं चुनाव लड़ने को लेकर। जी, शुक्रिया आपका शशीन, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि राजसमंद से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं।